जाते तो हम डिप्रेशन में हैं। अब दादी उसको क्या समझती है, डिप्रेशन समझती है कि डिप्रेशन समझती है। तो और मेरे पिताजी अपने स्कूल से डिस्टिंक्शन में पास होने वाले स्टूडेंट थे। पूरा इलाका में सब यही बोलता था कि इनके सर का नौकरी नहीं हुआ तो हम लोग का क्या होगा। तो उनको देख के कई लोग पढ़ना भी छोड़ दिया। महसूस हम यही किए कि लोग लोकल पत्रकार से ज़्यादा तवज्जो नेशनल मीडिया को दे रहा। लग रहा है कि नेशनल मीडिया उनकी ज़्यादा बात उठाएगी। जब प्रोटेस्ट को कम्युनल रंग भी देना चाह रहे हैं, जबकि झारखंड वैसा नहीं है। दादी टीवी देखेगी तो पूछेगी किसी के बारे में आए रही सब दिन भर हियर होती खाइल ना थी सब। यही कुछ प्लान्स है कि झारखंड का सिनेमा झारखंड की आवाज़ के थ्रू, झारखंड की आवाज़ झारखंड के सिनेमा के थ्रू लोगों तक पहुंचाई जाए। तो बस यही कोशिश है आगे। जोहार। और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम बिल्कुल बदल चुका है, क्योंकि यहाँ पर एक निशाचर आ गया है। निशाचर कौन है पता है? यह है सौरभ भाई। आज सौरभ भाई का वीडियो आप लोग देखते होंगे इंस्टाग्राम में, फेसबुक में। एक दादी भी हैं इनकी, वो भी साथ में मिलके वीडियो बनाती हैं। जब ये डिस्प्रेशन में जाते हैं कि डिप्रेशन में जाते हैं? जाते तो हम डिप्रेशन में हैं। अब दादी उसको क्या समझती है, डिप्रेशन समझती है कि डिप्रेशन समझती है। लेकिन बोलती है ना अच्छा सा जय में बेटा। हाँ, बोलते हैं दादी को हम कि दादी के हम डिप्रेशन में जा लगा लिए। तो दादी कहती है बेस से जो मैया छाट कर तो कतिकवम तय हो। अब एक बात बताइए, आप यहाँ 2-3 दिन से हम आपको देख रहे हैं, पूरे छात्र लोग जुटे हुए हैं, तो कैसा माहौल है? खाने पीने का व्यवस्था कैसा है? खाना पीना तो भैया पर्याप्त है। मतलब सोशल मीडिया पे या जैसे नेशनल मीडिया में दिखाया जा रहा है खाने का बहुत दिक्कत है, ऐसा वजह नहीं। हम देख रहे हैं हर पार्टी सक्रिय रूप से खिला रही है, हर एनजीओ खिला रही है, सब लोग, कुछ लोग बैकएंड से खिला रहे हैं, कुछ नाम ना आने के शर्त पे खिला रहे हैं। खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। और क्या कुछ देखे यहाँ, महसूस क्या किए 2 दिन में? महसूस हम यही किए कि लोग लोकल पत्रकार से ज़्यादा तवज्जो नेशनल मीडिया को दे रहा। लग रहा है कि नेशनल मीडिया उनकी ज़्यादा बात उठाएगी, जबकि लोकल पत्रकार जो भी है वो तमाम अनियमितताओं को और घोटालों को झारखंड बनने से लेकर अब तक जानता आ रहा है। अभय तिवारी से पहले भी कितने अभय तिवारी पैदा हो गए, कहाँ कहाँ पोस्टेड हो गए, उनको भी जानता है। तो बहुत सारी चीज़ों का अवलोकन है। कुछ लोग प्रोटेस्ट को कम्युनल रंग भी देना चाह रहे हैं, जबकि झारखंड वैसा नहीं है। यहाँ हेमंत सरकार के खिलाफ विरोध है, लेकिन हाथ में दिशोम गुरु की फ़ोटो भी है। तो झारखंड का कल्चर अलग है। बहुत कुछ देख के यहाँ समझने को, सीखने को भी मिल रहा है। और छात्रों में बहुत रोष है, क्योंकि जब से झारखंड अलग हुआ है तब से भैया यहाँ पे जो भी सरकार आई वो ऐसा ब्यूरोक्रेट शुरुआत से ही भर दिया। हमको सुनने में आया कि भैया 2 बार जेपीएससी दिए थे। 2001 का जो नियमावली बना था जेपीएससी का, उसको बनाने वाले लोग ही यूपी के थे। उन्होंने ऐसा नियमावली ही बनाया कि शुरू से सेंधमारी हम लोग के यहाँ शुरू हुआ, और ऐसा लोग जो घुस गया। अब कोई वो सरकार बदल लीजिए, सेंधमार तो ब्यूरोक्रेट लोग हैं। उन लोग झारखंड के लोगों को क्या संवेदना समझेगा? वो क्या जानेगा हरियाणा, पंजाब और कहीं और का आदमी की झारखंडी किस दर्द से इस राज्य को लिया है और किस लिए इस राज्य को लिया है अलग। सौरभ भाई, आप बहुत फेमस है, ठीक है ना? आपको जो देखता है, आपका जो स्टाइल है बोलने का, वो हर किसी को पसंद आता है। बहुत नेचुरल, अपने तरीके की एक रील बनाते हैं, एक अपना स्टाइल है। जैसे कि आर्यन कैल्विन का एक अपना स्टाइल है, वैसे एक आपका भी अपना स्टाइल है। इस तरह से बहुत लोग हैं। आप झारखंड के इन्फ्लुएंसर्स में से भी एक है, और अक्सर आपकी वीडियोस स्क्रॉल करते वक्त सामने आ जाती है, हंसी आती है उस टाइम पे। बहुत दिन से सोच रहा था आपसे बात करूँगा, लेकिन यहाँ पर जब आप आए हैं तो आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आपने रील बनाना शुरू किया, क्या उससे पहले कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियाँ वगैरह के लिए सोचे थे कुछ? नहीं भैया, झूठ तो नहीं बोलेंगे हम। शुरू से बचपन से ही सिर्फ एक्टिंग, नाटक, इन सब में मेरा रुचि रहा। मेरे गांव में भी यही होता था। मेरे पिताजी सरकारी शिक्षक हैं, तो उनकी भी वैसी कहानी है। जब हम स्कूल में थे तब मेरे पिताजी फॉर्म भरे थे, जब हम ग्रेजुएट हो गए तब उनका नौकरी लगा। मेरा छोटा भाई भी जॉब में, वो लोग सब। पिताजी जब स्कूल में थे, आप स्कूल में जब आप स्कूल में थे तो वो फॉर्म भरे थे? अच्छा, और जब आप ग्रेजुएट हुए तब उनका नौकरी लगा। तो और मेरे पिताजी अपने स्कूल से डिस्टिंक्शन में पास होने वाले स्टूडेंट थे। पूरा इलाका में सब यही बोलता था कि इनके सर का नौकरी नहीं हुआ तो हम लोग का क्या होगा। तो उनको देख के कई लोग पढ़ना भी छोड़ दिया। खैर, तो ये एक चीज़ है। मतलब नौकरी का तैयारी नहीं की, लेकिन मेरे आसपास हमेशा लोग करते रहे हैं, और मेरा शुरू से यही सब चीज़ों में मन था। तो रील बनाने से पहले नाटक वगैरह बहुत के दिल्ली में रंगमंच किए हम। मेरे गुरु रह चुके हैं, स्वर्गीय महेंद्र मेवाती करके उनका नाम है। और उसके बाद मुंबई में अलग अलग प्रोडक्शंस में राइटिंग और एक्टिंग का काम किए। लेकिन सुबह शाम दिल में बस झारखंड ही बसता है भैया। बाहर भी रहे तो सच बताएं तो सोते भी थे तो गांव याद करते थे, गांव के लोग याद करते थे। कौन मर गया, कौन जी रहा है, कौन नया पैदा हो गया, झारखंड में नया क्या हो रहा है, इस वाटरफॉल ऐसा दिखने लगा, इस मौसम में ऐसा।
तो यहाँ पूरा रील बनाए, कुछ भी बनाए, फिल्में भी बनाते हैं हम लोग। तो हर मकसद होता है कि कैसे झारखंड के सिनेमा को, झारखंड की बात को, कल्चर को, यहाँ के लोगों के संवेदनाओं को दूर तक पहुँचाया जाए कि हम क्या हैं, हम झारखंडी कैसे हैं, हम क्या हैं, नहीं है, लोग जाने हमें। अच्छा, अभी एक तो बहुत बढ़िया कंटेंट मिला है, नाम है अभय कुमार तिवारी, अच्छा है ना? मतलब वो राजा बाबू वाला मतलब वो है, एस्ट्रोनॉट भी है, पुलिस इंस्पेक्टर भी है, भाभा एटॉमिक सेंटर का भी नौकरी निकाल चुका है। अब उस पर कुछ बनाइएगा। देखिए भैया, वो जो है ना अभय तिवारी, अभी बरसात में हम लोग के जंगल में बहुत कुकुरमुत्ता होता है, तो कुकुरमुत्ता है अभय तिवारी। अभय तिवारी से कुकुरमुत्ता पैदा करता है हम लोग का सिस्टम। वो ऐसा अनुकूल वातावरण पैदा करता है कि ऐसा सेंधमार लोग फट के निकलता है और अपना घर खानदान को सेट कर देता है नौकरी में। ये टोटल फेलियर है। भगवान करे या हम दोबारा ऐसा आदमी, मतलब दोबारा क्या, पहली बार भी नहीं, मेरे सामने ऐसा आदमी आए तो पता नहीं हम आपा खो देंगे, क्या कर देंगे। ऐसा लोग असली आतंकवादी है भैया। बोलिए, ये लोग देश को जो छलता है, युवाओं को, भविष्य को छलता है। कितने परिवारों का हक मारा है इसने, कितने पदों पे हक मारा है कि क्या कहा जाए। ऐसा लोग असल मामले में इंटरनेशनल है। ऐसा लोगों के लिए इतना कड़ा कानून बनना चाहिए भैया कि ये लोग खानदान आसपास जो अभय तिवारी का नाम सुने कि उसके साथ क्या हुआ था पेपर सेट करने पर और सीट सेट करने पर, एग्ज़ाम में धांधली करने पर, कि दोबारा कोई अभय तिवारी पैदा होने का हिम्मत ना करें। हम सरकार से, प्रशासन से गुहार करेंगे कि जो भी जिस तरह से भी जांच हो रहा है एकदम वास्तविक जांच हो और अभय तिवारी जैसे लोग दोबारा ना पैदा हो सके, ऐसा सुनिश्चित हो। अब एक बात बताइए, ये तो हो गया बात अभय कुमार तिवारी का, जो उसको सज़ा मिलना चाहिए, एकदम सही बात कहें। और कितना लोग का हक मारा है, कितने छात्र जो हैं उसके वजह से आज अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, उसका भी कोई गिनती नहीं है, कितने लोग होंगे। लेकिन एक बात बताइए, जो स्टाइल है उसका, हम स्टाइल पे बात करेंगे, और आप जो करिएगा एक्टिंग में ना, तो बहुत मज़ा आएगा उसमें। जरूर हम बनाना चाहेंगे उस पर रील। उसका स्टाइल जो है, वैसे स्टाइल को पता नहीं हम मीडिया पे नहीं बोल पाएंगे। वैसे स्टाइल को जॉनी सिंह स्टाइल बोला जाता है। क्यों? वो अब हर चीज़ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन होते हुए वो आदमी जहाँ पहुँच गया भैया, वहाँ मेधावी छात्र नहीं पहुँच सकता है। तो मधु कोड़ा के बाद हम दूसरा मिरेकल तो झारखंड में अभय तिवारी को ही मानते हैं। और झारखंड तो मतलब ऐसे लोग देख देख के त्रस्त हो गया ये अभय तिवारी जैसा। इन पे ज़रूर कुछ हम बनाना चाहेंगे। आपकी बातों से हमको लग रहा है कि बहुत दिलचस्प कैरेक्टर है ये आदमी। इस पे कुछ बनना चाहिए, लोग भी देखना चाहेंगे कि आखिर चोर बना कैसे और चोरी करता कैसे है। अच्छा, आपका वीडियोस देखते हैं तो ज़्यादातर देखते हैं कि आप छोटे बच्चों लोगों के साथ बहुत वीडियो बनाते हैं, कभी क्रिकेट खेलते हुए तो कभी गिल्ली डंडा खेलते हुए। तो वो किस तरह से, मतलब कि अच्छा कंटेंट रहता है, उसको क्रिएट कैसे करते हैं, मतलब क्या? मेन कोशिश जैसे हम बताएं, हमेशा दिल में झारखंड बसता, तो हम बाहर भी रहते तो लगता था क्या छूट रहा है। जैसे कि कुछ लोगों का दिमाग होता है ना, जो पुराना चीज़ छूटते देखता, मट्टी का घर देखता कहीं ठहर जाता है, पुराना दरवाज़ा देखता है तो ठहर जाता है, कोई दादी मिलती है उसके हाथ का गोदना देख के ठहर जाता है, उसको कुछ याद आ जाता है। तो ऐसे मेरा बच्चों से बहुत लगाव है, कलाकार हृदय है मेरा। तो बच्चों के साथ उठना बैठना, बच्चों से बात कर रहा हूँ, उनके पास नए नए सवाल होते हैं, वो बहुत स्वच्छ दिल के भी होते हैं, उनसे एक्टिंग करवाना भी बहुत अच्छा लगता है। ललायत भी रहते हैं बच्चे, उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। कोई अगर हम छोटे होते और हमारे गांव में उस वक्त कोई वीडियो बना रहा होता तो हम जानते उस वीडियो में आते तो हमारा कितना उत्साह बढ़ता। तो बच्चों से मिलते हैं, थोड़े पैसे आते हैं, ब्रांड प्रमोट करके तो बच्चों को खिलाते पिलाते, पार्टी भी होता है, उन लोगों के साथ रह के जीवन का असल रस महसूस होता है, तो बस मज़ा आता है। और दादी को कैसे इन्वॉल्व करते हैं? दादी को क्या बोल करके बोलते हैं कि दादी ऐसे करना, कैसे करना? हाँ, अब तो जैसे कि हम डालते भी हैं, एक दो वीडियो हम बनाए भी कि कैसे उनसे करवाते हैं लाइन। उनको सब उनका मूड पे, अगर मूड है तो बनाएगी, नहीं मूड है तो नहीं बनाएगी। और मूड ऐसा है कि सास बहू लड़ाई नहीं हुआ रहा, या उनका वृद्धा पेंशन का टाइम से पैसा आदमी निकाल दिए रहे, या वो जो बोली है पानी आने से पहले कपड़ा उठा के अंदर रख दिए रहे आदमी, तब उसका मूड ठीक है। नहीं तो अगर वो अपने कर दी फिर फूल के कुप्पा हो जाएगी, एक दो घंटा कुछ नहीं बोलेगी। तो कुछ बताइए उनका कोई अलग किस्सा जो हम लोग वीडियो में मिस किए हो। बहुत सारा ऐसा किस्सा रहता है, जैसे कि दादी कभी कभी ऊँचा सुनेगी। तो दादी के एक मौसा थे, अभी हाल फिलहाल में मरे, तो दादी और वो दोनों ने सुन रही। एक दिन पापा पूछ रहे हैं कि वोट कहाँ पे, क्या कहते हैं, धोती कितना में लिए, तो दादी के मौसा सुन रहे हैं कि वोट कहाँ दिए, और दादी भी उसी का जवाब दे रही है। तो ऐसा बहुत कुछ होते रहता है। जैसे कि दादी के साथ अभी भी होता है कि मतलब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब जो खास लगाव रहता है, बचपन में जैसे गाँव में बाथरूम वूथरूम नहीं होता था, तो हम लोग को वॉशरूम लगे ना रात में, तो मम्मी लोग मार देती थी एक मुकक, जो दादी को उठाओ। दादी पास गया तो दादी उठा के खेत में ले गई है, कहियो ऊफ नहीं किया। हम बैठे हुए खेत में, रात में, चांदनी रात है, उसमें कितना चीज़ देख रहे हैं कि कौन किसके घर से रात में निकल रहा है, कौन कलालिस निकल रहा है।
तो वो भी देख रहे हैं दादी के साथ, दादी उसको गरिया भी रही धीरे धीरे। तो बहुत सारा चीज़ है, मतलब दादी लोग के दादी हमको बहुत सारा कहानी सुनाई है, बाबा मेरे दादाजी रामायण महाभारत सब किरदार वही लोग मेरे दिमाग में, असल में ये कलाकारी का इनपुट थोड़ा थोड़ा भरा है। तो दादी को खैर पता नहीं होता कि वीडियो कैसे बनता है क्या होता है, वो हमेशा चौंकती हूँ कैसे देख लल के उतना दूर में रहो इससे, वो कैसे जान गए वीडियो तो बनाओ वहीं से आए रही बतिया, हम बोला से सोतो सबके कह नहीं। तो उसको नहीं पता होता कि ये बन रहा है तो इसका होगा क्या। लोग देख के मुस्कुराते तो वो भी झांकती है मोबाइल में और देखती है अपने आप कर मुस्कुराती है। उसको अभी भी नहीं पता चलता, पूछती कि हम एकदम घुसलिए कैसे, एकदम के ढुकैल के हमरा। दादी टीवी देखेगी तो पूछेगी किसी के बारे में आए रही सब दिन भर हियर होती खाइल ना जे थी सब। तो एक बार गंगा जमुना सरस्वती देख रही थी, तो उस साल झारखंड में बारिश नहीं हो रहा था, तो बोल रही आए भगवान ये टीविया में इतना पनिया मार ले तनी बाहरों निकले ला था ले तो खेत उत पटेती लमिन बिहन उहन होते। तो ऐसा बहुत भोलापन रहता है, बहुत ऐसा चीज़ रहता है कि माँ भी हमको उठा के बताएगी कि दादी क्या बोल रही है आके सुनो। तो ऐसा कुछ ना कुछ देते रहती है। एक दिन कोई उनके आगे ऐसे ही रियल में बोला कि कोई गलत बोला कि ओकर 2 करोड़ रुपया उड़ गए, तो दादी बोलती 2 करोड़ का जगह करोड़ बोले ना और या तो कहाँ से पैसा उड़वो पारते है। तो बहुत सारा चीज़ है कि कभी अनएक्सपेक्टेड बोल देती है कुछ भी। और एक और खास चीज़ है, दादी के पेट में बात नहीं पचता है, इस एज के साथ मुश्किल हो गया। तो जैसे आपको कोई बात फैलवाना है ना पूरा घर बोलो, तो दादी को बोल दीजिए बतिया से साके कि थोड़ा को बात बतेलियो केकरो कहो ना, ठीक है, बस हो गया आपका काम। अब पूरा गांव का आखिरी छोर में चल जाए वो बात आपसे पहले पहुंच चुका है। तो दादी जो आपका जो कैरेक्टर है वो सच में बहुत मज़ेदार है। आप इनका रील देखते हैं, निशाचर 2.0 करके इनका इंस्टाग्राम चैनल है, फेसबुक चैनल है। और दादी जो है जब भी आती है तो वीडियो एकदम बिल्कुल बेहद मज़ेदार होता है। जैसे कि अभी ये बता रहे थे कि दादी के हम डिप्रेशन में जाए थी हो, तो दादी बोलती है जो बेटा बढ़िया से करिए माई छट कर तो ही है ना। तो आप समझिए कि ये क्या सोच है, ये जो रोज़ जो ज़िंदगी जी रहे हैं उससे ही कंटेंट निकाल रहे हैं, जो चलना फिरना घूमना हो रहा है उससे ही कंटेंट निकाल रहे हैं। और झारखंड में कई ऐसे कंटेंट क्रिएटर जो हैं पिछले कई सालों में 2-3 सालों में जो हैं उभर के सामने आए हैं कि जो रोज़ाना ज़िंदगी की जो घटनाएं हैं उसको अपने कंटेंट में लाते हैं और बेहतरीन तरीके से उसे प्रस्तुत करते हैं। उसमें कोई वल्गरनेस नहीं होता है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है कि जिसको आपत्तिजनक कहा जाए, और बहुत ही मासूमियत से जो बातें हैं वो लोगों तक जाती है, हंसाती है, गुदगुदाती हैं लोगों को। तो सर अब आप बताइए कोई क्या फ्यूचर प्लान है, कुछ है आपका, कुछ प्लान कर रहे हैं कुछ अलग? हम लोग उलगुलान फिल्म्स के नाम से यहाँ पे फिल्म प्रोडक्शन चला रहे हैं। पहले दिल्ली मुंबई रहने के बाद जो बताया मेरा शुरू से प्लान यही था, तो ढूंढ रहे थे ऐसे लोग मेरे साथ एक्टर्स थे, क्योंकि एक्टर थे तो एक्टर्स हमको चाहिए था एक सिनेमेटोग्राफर जो शूट कर दे, एक एडिटर जो एडिट कर दे, एक म्यूज़िक वाला बंदा और 1-2 और राइटर जो फास्ट लिखने में मदद करे। तो अभी मेरे पास 5 लोगों की टीम है। हम हैं, अभिषेक है, राकेश है, रोहित है और रवि है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग 5 मर्द ही हैं, क्योंकि लड़कियों को हमारे यहाँ आर्ट में उतना बढ़ावा नहीं मिलता। तो अभी हम एक फ़िल्म बनाने वाले लिव इन आजकल करके, जो हमारे शहरों में आजकल लिव इन कल्चर चला है और हमारे माता पिता उस कल्चर से कितने अछूत है, वो क्या सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में, उसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो उस पर हम एक कहानी बना रहे हैं। इसके पहले हमने सरकारी विवाह बनाया है, सरकारी नौकरी को समाज किस नज़रिए से देखता है। उसके पहले हमने अटकल ब्याह बनाया है, जैसे कि नौकरी ना हो तो शादी कैसे अटक जाती है। वो अभी वाली कहानी में उसको पार्ट 2 बन सकता है ना कि जेपीएससी। हमें कल जेल कैंप के लोगों ने भी यही कहा कि आपका पार्ट 2 बन जाएगा, आप अच्छे से रिसर्च करेंगे। तो और हम भी इस बात पे हामी भरे, आपको भी हम कहें कि पार्ट 2 बिल्कुल निकलेगा और ज़्यादा मज़ेदार निकलेगा पार्ट 1 से, जिस कहानी को हम इंक्लूड करेंगे। तो यही कुछ काम है। हम चाहेंगे दर्शकों से, काल शिला एक हमारी फिल्म है, सरला बिरला यूनिवर्सिटी में हमने बेस्ट फिल्म जीता, गॉसनर फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हमने बेस्ट फिल्म जीता। तो साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। पत्रकार बंधु दोनों से चाहेंगे कि आप लोग कोई फिल्म ना देखें, हमारी काल शिला ज़रूर देखें। 25 मिनट ही लगेंगे, आप उससे जज कर पाएंगे कि हम क्या करने आए हैं झारखंड में और क्या करना चाहते हैं। झारखंड के जंगलों का इस्तेमाल, झारखंड के लोगों का इस्तेमाल कहानियों में हम कैसे करना चाह रहे हैं। तो बस यही कुछ प्लान्स है कि झारखंड का सिनेमा झारखंड की आवाज़ के थ्रू, झारखंड की आवाज़ झारखंड के सिनेमा के थ्रू लोगों तक पहुँचाई जाए। तो बस यही कोशिश है आगे। ठीक है सौरभ, बहुत कुछ बातें हुई आपसे। अब एक आखिरी सवाल करूंगा कि इन छात्रों के लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो जांच वगैरह जो होगी तो उसके बाद में पता चलेगा। आप अपना ऑब्जर्वेशन बताएं और इन छात्रों के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं तो वो दें, क्योंकि ये बेहद परेशान हैं। आप भी समझ सकते हैं कितने साल बर्बाद हो जाते हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी का। आपने अपने पिताजी का भी उदाहरण दिया, तो कुछ उसी तरह से हालत इनकी भी हो गई है। एक मैसेज दें, कुछ मोटिवेट करें और हम लोग उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करें।
भैया मोटिवेशन यही है कि यहाँ भले 2 धड़े बन गए हैं, एक मोहित भाई हैं, उनसे बात करके हमको बहुत अच्छा समझ आया कि धड़े 4 बन जाए, 5 बन जाए, लेकिन मांग एक होनी चाहिए। आप अलग अलग मंचों पर बैठ के उसी मांग को रखिए। आप जब पद यात्रा निकालिए तो टूटिए मत, एकजुट होकर रहिए और एक स्ट्रॉन्ग मांग लेके, सरकार जब आपको बुलाएगी तो एक स्ट्रॉन्ग मांग लेके जाना है ताकि उसका दूरदर्शी इम्पैक्ट पड़े शिक्षा व्यवस्था पर, और जितने छात्र हैं उनको जिस तरीके से हम सहयोग कर सके, कलाकार जैसे अपना दायित्व निभा सके, हम व्यंग गाने बना के लोगों को मोटिवेट करें और अलग अलग चीज़ों से हमारा पूरा समर्थन छात्रों के साथ है और ज़रूर हम इसमें सफल होंगे और इस आंदोलन को जिस उद्देश्य से शुरू किया गया है वहाँ उसको इस अच्छे निष्कर्ष पर हम लेके जरूर जाएंगे। ठीक है। तो ये हैं सौरभ, निशाचर 2.0 के करता धरता, और बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि मंच भले 2 हैं लेकिन मांग एक होनी चाहिए, ऐसी मांग होनी चाहिए जिससे छात्रों का भविष्य संवरे। और इन्होंने काफ़ी कुछ बताया, और ये जिस तरह के कंटेंट क्रिएटर है, अगर आप इनके वीडियो देखते होंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप इनको इग्नोर कर पाते होंगे, क्योंकि जो सादगी से, जो सच्चाई से ये गांव के परिवेश को, परिदृश्य को दर्शाते हैं, वैसा मैंने बहुत कम ही क्रिएटर्स को देखा है। साथ में ये फिल्म भी बनाते हैं और अपना प्रोडक्शन हाउस को आगे बढ़ा रहे हैं। यही हजारीबाग चौपारण के रहने वाले हैं और लगातार धीरे वायरल होते जा रहे हैं, धीरे धीरे इनका ऑरा बढ़ता जा रहा है। उसी कड़ी में आज ये हमें जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में मिले, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने हमारे साथ 10-15 मिनट जो हमें दिए हैं। और मैं सोचता हूँ कि ये यादगार वीडियो होगा मेरे लिए भी और दर्शकों आपके लिए भी। फिलहाल इतना ही। सौरभ को धन्यवाद देते हुए कुणाल को भी थैंक्स, कैमरे के पीछे वो थे। जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।